ध्यान की शक्ति से आप किसी दूसरे के विचारों को पढ़ तथा उन्हें बदल भी सकते हैं। इसीलिए आपने बहुत से किस्से कहानियों में सुना होगा कि कोई पागल हाथी या कोई जानवर अचानक से किसी सन्यासी के सामने आया और शांत हो गया, मानो उस जानवर का कंट्रोल उस सन्यासी के हाथ में पहुंच गया हो। बुद्ध के जीवन की तो एक सच्ची घटना है, जब अंगुलीमाल का प्रण पूरा होने वाला था, और वो भी भगवान बुद्ध से। अब वो उस समय आखिरी व्यक्ति थे जिनकी हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनानी थी। लेकिन बुद्ध का प्रकाश पड़ते ही कहीं ना कहीं उंगलीमाल के मन की दशा बदली होगी। देखिए ध्यान की शक्ति किस प्रकार से किसी और व्यक्ति के विचारों पर प्रभाव डालती है। ध्यान की शक्ति से आप चाहें तो अपने से दूर बैठे व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप मीलों दूर बैठे व्यक्ति के दिमाग में जो विचार डालेंगे वो विचार वहां तक पहुंच जाएगा। आज इसे विज्ञान टेलीपैथी के नाम से भी जानता है और इस पर बहुत से प्रयोग भी हो चुके हैं। ध्यान की ऊर्जा बहुत से रूप ले सकती है, कई नए आयाम खोल सकती है। ध्यान की अलौकिक शक्ति आपके अंदर भरी हुई है। मनुष्य स्वतंत्र है उसका इस्तेमाल करने के लिए। अब चाहें तो आप इसे अपने निचले स्तर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे ऊर्ध्वगामी बनाकर इसकी गति ऊपर की ओर कर सकते हैं, जो आपको आनंदमय बनाती है। आप इसे अपने जीवन में इस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं या इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। जब आप कामुक होते हैं, कामुक होने से पहले आपके भीतर ऊर्जा सक्रिय होती है। उस ऊर्जा को कोई रास्ता नहीं पता, जहां मिला वहीं चल देती है। जैसे ऊर्जा उठी, उस ऊर्जा के उठने के बाद आपके भीतर कोई विचार जन्म लेता है, कोई कामुकता का विचार। अब उस विचार पर आप फोकस करते हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वहां पर ऊर्जा और जमा होने लगती है, ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है। अब वो ऊर्जा कुछ तो करेगी ही। तब आपके भीतर जो एक विचार जन्मा था, उस एक थॉट से मल्टीपल थॉट्स पैदा हो जाते हैं और वो सभी थॉट्स आपके भीतर उठ रही काम वासना के नए नए चित्र दिखाते हैं। इससे आपके विचारों को और ज्यादा शक्ति मिलने लगती है, क्योंकि आपके सभी विचारों में एक सूक्ष्म तल पर आपकी ध्यान की शक्ति वही ऊर्जा काम कर रही होती है। और धीरे धीरे ये विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि ये आपको हरा देते हैं। और ये ऊर्जा इतनी तेज, इतनी सक्रिय हो जाती है कि आपके ये निचले रास्ते से बाहर निकल जाती है। अब देखो आपके भीतर से कितनी बड़ी शक्ति निकली। वो शक्ति जो आपके विचारों को जन्म दे रही थी, वो शक्ति जो आपके शरीर को एक्टिव कर रही थी, शक्ति ऐसी जिसने आपके शरीर को पूरी तरह गर्म कर दिया। और जैसे ही ऊर्जा बाहर निकली, आप पूरी तरह से शांत हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा आपके दिमाग में अचानक से विचार रुक जाते हैं। अभी एक क्षण पहले विचारों का बवंडर चल रहा था, अचानक से सब कुछ शांत, शरीर एकदम शांत, बिल्कुल थका हुआ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी ऊर्जा को रिलीज किया है। तो एक साधक क्या करता है, वह अपने योग अभ्यास और ध्यान की सहायता से अपनी उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर की ओर गति करवाता है और कुंडलिनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर एक बात समझना, आपके भीतर जिस ऊर्जा ने जन्म लिया, उस ऊर्जा ने विचार पैदा करने शुरू किए, विचार कामुकता के। आपका सारा ध्यान उन्हीं विचारों पर था, तो उसका रिजल्ट आपके सामने आया। इसी प्रकार से कोई साधक ध्यान की शक्ति को टेलीपैथी में इस्तेमाल कर सकता है। शक्ति का सूत्र वही है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका दूसरा। टेलीपैथी का भी साइंस यही कहता है, उसमें भी वही गणित है कि पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर को शांत करके और फिर भीतरी मन को शांत करके, विचारों को शांत करके उस व्यक्ति के बारे में सोचना जिसे आप संदेश भेजना चाहते हो। अपने ध्यान की पूरी शक्ति को वहीं केंद्रित कर देना उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर। जब आपके पूरे ध्यान की शक्ति एक जगह केंद्रित होकर किसी दूर बैठे व्यक्ति के मस्तिष्क पर चोट करेगी, तो आपके द्वारा भेजे गए सभी विचार वहां तक पहुंच जाएंगे। जब आपको ध्यान में ऊर्जा मिलने लगती है, शक्ति हासिल होने लगती है, तब आप आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे और अपने ध्यान की शक्ति लगाएंगे, तो आप उस व्यक्ति को जो आपसे मीलों दूर बैठा हुआ है, वह आपको अपने सामने ही प्रत्यक्ष बैठा मालूम पड़ेगा। लेकिन याद रहे, यह भी ऊर्जा का भौतिक जगत में खर्च होना है। अगर कोई साधक ऊर्जा को इस तरह इस्तेमाल करता है, तब वह सत्य की खोज में बीच में ही अटक सकता है। और अगर आप इस शक्ति को ब्रह्मचर्य में इस्तेमाल करते हैं, तो ओशो कहते थे कि काम वासना को आप चाहकर नहीं रोक सकते,
क्योंकि जो व्यक्ति या जो साधक काम वासना से छुटकारा पाना चाहता है, ब्रह्मचर्य में उतरना चाहता है, आखिर वो ऐसा करना ही क्यों चाहता है? शायद वो किसी सुख की तलाश में है, और किसी भी सुख की तलाश आपको दुख की ओर ले जाती है, क्योंकि आपने अपने जीवन में अब तक जितने भी सुख चाहे, उन सभी सुख में आपको दुख अवश्य मिला होगा। मतलब आपके सभी दुखों का कारण ही आपका सुख चाहना है। तो आपका ब्रह्मचर्य में प्रवेश करना, कहीं यहाँ पर भी तो कोई चाहत नहीं? अगर आपको सेक्स में सुख नजर आता है, तब तो आप ब्रह्मचर्य में उतर नहीं सकते। और इसके उल्टा, अगर आपको सेक्स में दुख नजर आता है, तब भी आप काम वासना से जकड़े हुए हैं, तब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। असल में आपको इस ओर काम ही नहीं करना है। आपको काम वासना के ना तो पक्ष में सोचना है और ना इसके विपक्ष में, बल्कि आपको अपनी ऊर्जा का किसी दूसरे क्षेत्र में इस्तेमाल करना है। एक खोजी, एक वैज्ञानिक कभी अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने ग्रस्त जीवन में रहकर भी वह कभी ग्रस्त हो ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा एक वैज्ञानिक खोज में लगी हुई है। उसका यहाँ पर चाहना न चाहना कुछ नहीं है। ऊर्जा का भाव एक जगह केंद्रित है, उसकी खोज पर। अब उसके पास में कामुक विचार और गृहस्थ के लिए समय नहीं है। तो इसी प्रकार से कोई कलाकार या कोई पेंटर या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जिसके लिए केवल एक ही सपना है, सक्सेस, और इसके अलावा कुछ नहीं, तो आपने नोटिस किया होगा ऐसे लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनके फिजिकल संबंध अच्छे नहीं होते। वह अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरे डायरेक्शन में कर रहे होते हैं। तो आपको भी अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति को वहां लगाना चाहिए, फिर आप उसमें कामयाब हो ही जाओगे।